हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। आज हम साइकोलॉजी में मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं एरिक एरिक्सन जी का। इन्होंने ये साइकोलॉजी का मेरे ख्याल से चौथा पांचवी मेरी वीडियो है। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो और डाल दी हैं, उनको जाके आप देख लेना अगर नहीं देखी हूँ तो चलिए हम एरिक्सन जी के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने अपनी सिद्धांत में 8 अवस्थाएं दी हैं और उनकी कुछ रक्षा युक्तियाँ भी दी हैं, मतलब उनमें हम क्या सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ये हमारे एरिक्सन जी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, खुश मिजाज लग रहे हैं देखने से। तो एरिक्सन जो हैं ये 1904 से 1994 तक रहे। ये जर्मनी के थे ये। इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये चाइल्डहुड पर इन्होंने काम किया, समाज पर काम किया और अपनी पहचान और अडल्ट यूथ यानी नौजवान लोगों के लिए और काम किया। इन्होंने क्राइसिस भी किए, है ना, चाइल्डहुड यानी बच्चों के लिए और सोसाइटी के, समाज के लिए 1963 तक इन्होंने काम किया और अपनी पहचान और युवावस्था और क्राइसिस के लिए इन्होंने 1963 तक में काम करना, पहचान बनाना शुरू कर दिया था। और जब इनका कहना, इन्होंने जब पहचान बनाने में संकट आता तो उन अवस्थाओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे अंदर चीज़ें पैदा होती हैं, क्या हमारे अंदर वो कहते हैं ना, जैसे अगर हम किसी काम को करने में हिचकिचाते हैं तो एकदम से प्रेरणा मिलती है तो हमारे अंदर कुछ अलग ही एक अलग सी चीज़ उभर कर सामने आती है। तो वो इस मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया है। इन्होंने इसमें अपनी 8 अवस्थाएं दी हैं। चलिए, तो अच्छे से हम जब समझेंगे तब हम इनको पढ़ेंगे। अवस्थाओं को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम इन अवस्थाओं को पढ़ लेते हैं। देखो, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। ये तब के नोट्स हैं जब मैं खुद पढ़ाई कर रही थी। तो थोड़ा अगर समझ ना आए तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, वैसे समझ आ जाएगा। चलो हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगी आपको। ऐसे घुमा लेंगे, इसको नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, तो देखो, पहली स्टेज है आयु कितनी होती है पहली स्टेज में? 1 महीने से लेके 18 महीने तक। 1 महीने से 18 महीने का बच्चा क्या करता है, क्या अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है। इसमें कौन सा संकट उत्पन्न होता है? विश्वास बनाम अविश्वास का, मतलब वो किस पे विश्वास करे और किस पे अविश्वास करे, है ना। तो इसमें कौन सी हमारी मनोसामाजिक शक्ति उभर कर सामने आती है? आशा। हमें आशा होती है। क्या होती है? आशा। हमारी आशा जाग जाती है। हमारी जो वो होती है ना कि किसी उम्मीद जाग जाती है हमारी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो उसको माँ पर ही विश्वास होता है कि माँ की गोदी में होता है तो माँ पर विश्वास होता है और वह यह आशा लगाता है कि माँ की गोदी में वह सुरक्षित रहेगा। तो वह इस आशा में, इससे उसकी आशा की उत्पत्ति होती है। इस एज में उसकी आशा की
उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब दूसरी स्टेज आ जाती है। पहली स्टेज थी देखो 1 महीने से 18 महीने तक। अब 18 महीने से 3 साल तक दूसरी एज होती है। कितने महीने तक? 18 महीने से 3 साल तक की एज होती है, वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी बाल्यावस्था होती है? कौन सी अवस्था होती है? पूर्व बाल्यावस्था। ये इसमें होता है स्वायत्तता बनाम लज्जा, यानी बच्चा स्वयं कोई काम करने की कोशिश करता है या फिर उसको किसी काम को करने में लज्जा आती है। ठीक है, स्वायत्तता बनाम लज्जा। लज्जा करने से वो उभर कर आता है और किसी काम को स्वयं करने की कोशिश करता है। इस एज में बच्चा काम को स्वयं करने की कोशिश करता है और उसमें इच्छा पैदा होती है, इच्छा शक्ति पैदा होती है। क्या पैदा होती है? इच्छा शक्ति पैदा होती है। जैसे कि दोनों माता पिता एंड अदर अन्य क्षणों में बच्चा खुद करने की कोशिश करता है, काम को खुद करता है। या तो माता पिता करवाते हैं, दोनों करवाते हैं, या फिर वो खुद करने की कोशिश करता है। तो इसमें इच्छा पैदा होती है बच्चे की। क्या पैदा होती है? इच्छा पैदा होती है। मनोसामाजिक शक्ति, कौन सी शक्ति पैदा होती है ये भी पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत की वह कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे के अंदर इच्छा की उत्पत्ति होती है, या उद्देश्य की उत्पत्ति होती है, या आशा की उत्पत्ति होती है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप जब इसको पढ़ोगे उसके बाद ही इस चीज़ का आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए अब आ जाती है तीसरी स्टेज। तीसरी अवस्था में बच्चा होता है 3 साल से लेके 5 साल तक का, यानी ये 2 साल की स्टेज होती है। प्री स्कूल, इसमें बच्चा प्री स्कूल में होता है, यानी प्ले स्कूल में जाता है वो। ठीक है, स्कूल से पहले का स्कूल प्री स्कूल यानी प्रे स्कूल, जिसमें बच्चा सिर्फ खेलना बोलना सीखता है ना, खेलता है बोलता है, ऑरल से सीखता है। पहल बनाम अपराध बोध, वो पहल करने की कोशिश करता है, अपराध से मुक्ति पाने के लिए वो पहल करने की कोशिश करता है। इसमें क्या करना है वह, इसमें उसका कोई उद्देश्य की शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे वो किसी काम को करने के लिए उद्देश्य बना लेता है कि ये काम मुझे करना है। जैसे प्री स्कूल में बच्चा किसी काम को करने के लिए ये करता है कि भाई मुझे तो आज काउंटिंग लर्न करनी है सारी, तो ये उसका उद्देश्य हो गया। तो वो उसका उद्देश्य शक्ति जो होती है वो जाग जाती है कि मुझे ये काम आज करना ही करना है। पहल बनाम, तो वह उस काम को करने की पहल करता है, यानी सबसे पहले उस काम को करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या उसका वो पैदा हुआ, उद्देश्य पैदा हुआ। कौन सी स्टेज में? प्री स्कूल की स्टेज में। कौन सी स्टेज है प्री स्कूल की स्टेज? 3 साल से लेके 5 साल तक की। देखो आपने 2020 वो पढ़ी थी, उसमें आती है ना फाउंडेशन स्टेज और मिडिल स्टेज और प्री जो भी स्टेजेस हैं, है ना। हमारे जो वो फॉर्मूला आया है 2020 में 5+4+4+3+3+4 कुछ ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आया है ना, जिसमें पहले 5 साल पढ़ेगा बच्चा प्री स्कूल में, उसके बाद फर्स्ट क्लास से क्लासेस स्टार्ट होंगी, है ना। तो ऐसे ही बच्चा इसमें प्री स्कूल में पढ़ता है 3 साल से 5 साल तक, और उसमें उद्देश्य की शक्ति का वो होता है, उद्देश्य की शक्ति उत्पन्न होती है, उजागर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, माता पिता परिवार और दोस्त आते हैं और उनके साथ वो ये सारी चीज़ें करता है और वो ये सोचने लगता है कि यह ठीक है या नहीं है ना। अच्छा, इसके बाद आ जाती है चौथी स्टेज। देखो पहली स्टेज थी 1 महीने से 18 महीने तक, उसमें क्या था, उसमें आती थी पूर्व बाल्यावस्था, है ना। उसमें आई शैशवावस्था। 1 महीने का जो बच्चा होता है, देखो 1 महीने से 18 महीने का जो बच्चा होता है उसमें वो शैशवावस्था होती है, विश्वास बनाम अविश्वास होता है और उसमें आशा जगती है ना। जो इसमें क्या होता है, इसमें प्रभाव डलता है माँ का। सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव होता है बच्चे पे? माँ का प्रभाव होता है, क्योंकि बच्चा माँ के साथ ज़्यादा होता है शैशवावस्था में, है ना। तो इसमें माँ का प्रभाव ज़्यादा होता है। उसके बाद आती है 18 से कितने साल? 3 साल तक। 18 से 3 साल तक आता है
कौन सी स्टेज होती है? दूसरी स्टेज होती है पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसमें बच्चा स्वायत्ता बनाम लज्जा, इसमें बच्चा खुद से काम करने की कोशिश करता है, इच्छा जाहिर करता है, वह खुद से काम करने की इच्छा जाहिर करता है। इसमें या तो माता पिता उसको करवाते हैं या वो खुद करने की कोशिश करता है, तो इसमें इच्छा का वो होता है, इसमें इच्छा शक्ति जागृत होती है। तीसरी स्टेज में आ जाते हैं 3 साल से 5 साल तक प्री स्कूल होता है, प्ले स्कूल होता है। इसमें बच्चा उद्देश्य की प्राप्ति होती है, इस बच्चे को उद्देश्य मिलता है। इसमें वो क्या करता है? पहल बनाम अपराध बोध, वो अपराध बोध से बचने के लिए खुद करने की कोशिश करता है। और इसमें माता पिता और दोस्त आ जाते हैं और वो ये क्वेश्चन करने लगता है कि क्या ये सही है या गलत है ना। अब आ जाते हैं 4th स्टेज में। 4th स्टेज होती है हमारे 3 साल से 5 साल तक 3 स्टेज हो गई। अब 5 साल से लेके 12 साल तक हमारी हो गई 4th स्टेज, है ना। कौन सी स्टेज? 4th स्टेज हमारी हो गई 5 साल से 12 साल तक। बाल्यावस्था होती है इसमें, है ना। पहले वो आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था, फिर प्री स्कूल आ जाता है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है पूरी, है ना। तो उसके बाद इसमें क्या करता है? परिश्रम बनाम हीनता लाने से बचने के लिए अपने अंदर बच्चा क्या करता है? परिश्रम करने लगता है। बच्चा क्या करने लगता है? परिश्रम करने लगता है। और उसमें किस चीज की वो उत्पत्ति होती है? सामर्थ्यता की, यानी परिश्रम करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है, यानी कोई भी काम करने की उसमें शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है। तो चौथी स्टेज में कौन सी शक्ति का उत्पन्न होती है? हमारी परिश्रम करने का सामर्थ्य आ जाता है ना। परिश्रम बनाम हीनता, तो इससे आप ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं। परिश्रम करने का सामर्थ्य आ जाता है, परिश्रम बनाम हीनता से बचने के लिए, है ना, परिश्रम करने लगता है और सामर्थ्य आ जाता है। परिश्रम करने का जब सामर्थ्य आएगा बच्चे में तभी तो परिश्रम करेगा, है ना। तो परिश्रम का सामर्थ्य आ जाता है। तो परिश्रम बनाम हीनता में कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है? सामर्थ्यता की शक्ति उत्पन्न होती है। इसमें क्या करता है बच्चा? विद्यालय जाता है और कुछ यह सोचता है वह कुछ कर सकूंगा, कि मैं कुछ कर, मतलब मेहनत करने की सोचता है कि मैं कुछ कर सकूंगा, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। जब बच्चा ये सोचने लगता है कि मैं ये काम करने में सामर्थ्य हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली सोचने लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो ये कौन सी उसमें आती है? 4th स्टेज में। अब आ जाते हैं 5th स्टेज में। 5th स्टेज में बच्चा कौन सी एज होती है बच्चे की? 5th 12 साल से 18 साल तक का बच्चा होता है इस स्टेज में। कितने साल तक का बच्चा होता है? 12 साल से 18 साल तक का बच्चा होता है, किशोर हो जाता है। एक्चुअली हमें दिख रहा है कि 12+ से तो बच्चा किशोर हो ही जाता है। तो 12 से 18 साल तक का बच्चा होता है वो किशोर हो जाता है। और पहचान उसमें वो अपनी भूमिका, भ्रांतियों से बचने के लिए अपनी पहचान बनाता है, इधर उधर की बातों से बचने के लिए, गलत संगति से बचने के लिए, गलत भूमिकाएं बचने के लिए, और भ्रम की बातों से बचने के लिए, भ्रांतियों से बचने के लिए, मतलब दूसरों के गलत चीज़ों से बचने के लिए, ये मान लो कि गलत चीज़ों से बचने के लिए वो अपनी पहचान बनाता है। और उसमें कर्तव्य की भावना आ जाती है कि मैं भी कुछ करूं, मेरा भी कुछ कर्तव्य है, मैं भी कुछ अपनी पहचान बनाऊं, है ना। तो उसका कर्तव्य है कि सबसे पहले वह अपनी पहचान बनाए। तो इसमें वो क्या सोचने लगता है कि वो अपने संगी साथियों के साथ रहता है और वह सोचता है कि मैं कौन हूँ मैं। तो उसमें किशोरावस्था में सब लोग सोचते हैं हाँ मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर भी रहा हूँ। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी पहचान बनाते हैं। जैसे आप लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करके नौकरी लगेगी तो आप अपनी पहचान ही तो बना रहे हो, है ना। तो अपनी पहचान बनाने के लिए तो मेहनत कर रहे हो। तो इसीलिए किशोरावस्था में बच्चा 12 से 18 साल की एज में 5th अवस्था में 5th स्टेज में बच्चा क्या करता है? अपनी पहचान बनाता है। पहचान बनाम भ्रांतियों से बचने के लिए क्या करता है? अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपनी पहचान बनाता है ना। इसमें बच्चा सोचने लगता है कि मैं कौन हूँ। जब तक वो कुछ करेगा नहीं, अपनी पहचान नहीं बनाएगा, तब तक लोग यही सोचेंगे है कौन ये, है ना। तो ऐसे ही सोचने लगता है बच्चा और अपने कर्तव्य परायणता की इसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। चलिए अब आ जाते हैं 6ठी स्टेज पे।
18 से 40 साल तक का युवा हो जाता है ना, युवा हो जाता है। किशोरावस्था खत्म तो युवा अवस्था में आ जाता है। युवा अवस्था में क्या अधेड़ हो जाता है इंसान। तो इसमें इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, प्रारंभिक वयस्क अवस्था में आ जाता है, मतलब वयस्क हो जाता है, युवा हो जाता है ना, आधी उम्र निकल जाती है बंदे की। तो वो क्या करता है, अलगाव से बचने के लिए घनिष्ठता, मतलब लोगों से प्यार प्रीत बढ़ाता है ना, लोगों से प्यार बढ़ाता है, लगाव बढ़ाता है। अलगाव मतलब अकेले रहने से बचने के लिए कि कोई संगी साथी ना हो, इससे अच्छा तो दूसरों से दोस्ती कर ले, किसी के साथ उठना है बैठना है, किसी के लोगों से प्यार करना है ना, इस चीज के वो करता है। और इसमें कौन सी वो उत्पन्न होती है शक्ति, प्यार उत्पन्न होता है, दूसरों के लिए प्यार उत्पन्न होता है। इस जैसे पत्नी हो गई, पति पत्नी प्रेमी है ना, जो भी है। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, 7 स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है, 7 स्टेज आती है। 7 स्टेज में क्या होता है, 40 से 65 साल का आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसके मध्य वयस्क अवस्था आ जाती है, बीच की वयस्क अवस्था आ जाती है। इसमें उत्पादन करता है, उसमें स्थिरता मतलब मूड बनने से तो कुछ उत्पादन करना बेहतर है, ये सोचता है आदमी। खाली बैठने से तो स्थिरता लाने से तो मतलब खाली बैठने से तो उत्पादन करना अच्छा है, लोगों की देखभाल करना बढ़िया है। तो इसमें मतलब परिवार चलाने के लिए उत्पादन तो करना पड़ेगा। तो इसमें देखभाल की वो आ जाती है, फैमिली परिवार बच्चे सब आ जाते हैं इसमें। तो इसमें देखभाल की भावना उत्पन्न होती है और यह कार्य परिवार समाज के लिए करता है। ठीक है, तो अब आ जाती है हमारी लास्ट स्टेज 65 प्लस 65 प्लस है ना। इसमें बुढ़ापा आ जाता है और इसमें कुछ नहीं, क्या रहता है, अहम पूर्णता बनाम निराशा, यानी निराशा से बचने के लिए इंसान पूर्णता को प्राप्त कर जाता है और वो भगवान में अपना ध्यान लगाने लगता है। उसको विषय विवेक आ जाता है, उसमें सारी समझ आ जाती है, परिपक्व हो जाता है। सारी दुनिया देखने के बाद तो इंसान में विवेक आ ही जाता है, तो वो उसमें विवेक का विकास होता है, विवेक की भावना आ जाती है और सभी मानव के लिए सब बराबर हो जाते हैं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, भावना कैसी भी कुछ नहीं। तो वो इसमें विवेक की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब एक बार देख लेते हैं इनको। देखो, पहली स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज है शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक होती है, 1 महीने से 18 महीने तक होती है। इसमें कौन सी शक्ति, विश्वास बनाम अविश्वास में आशा की शक्ति उत्पन्न होती है। इसमें सिर्फ आशा किससे होती है, माँ से होती है, माँ से होता है ना बच्चे का, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, गोदी में होता है, तो वो सिर्फ माँ के पास होता है, तो माँ पर ही सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। फिर दूसरी स्टेज में आ जाते हैं 18 महीने से 3 साल तक। पूर्व बाल्यावस्था होती है, स्वायत्ता बनाम लज्जा होती है। इसमें इच्छा शक्ति जागृत होती है, दोनों माता पिता करते हैं या फिर बच्चा खुद इच्छा करता है कि मैं खुद काम करूं। ठीक है, उसके बाद तीसरी अवस्था में 3 से 5 ईयर तक होता है प्री स्कूल। प्री स्कूल पहल बनाम अपराध बोध। प्री स्कूल में उद्देश्य प्राप्त होता है कि बच्चा, हाँ भाई ये काउंटिंग मुझे आज यहाँ तक लर्न करनी है, ये उद्देश्य है मेरा, अपराध से बचने के लिए है ना, कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, इस अपराध बोध से बचने के लिए वे पहल करता है। कि ऐसे याद कर लेना, वो पहल बनाम अपराध बोध, यानी अब बनाम का मतलब है हो, इनमें युद्ध चल रहा है, वैज पहल वैज है ना, अपराध बोध, तो इनमें युद्ध चलता है कि अच्छे और बुरे में युद्ध चलना। बनाम मतलब वैज, ठीक है, दोनों के बीच। इसमें उद्देश्य बच्चे के बीच में पैदा होता है, बच्चे के मन में पैदा होता है, सॉरी, माता पिता परिवार और दोस्त आ जाते हैं इसमें। और चौथी स्टेज 5 से 12 साल तक, और इसमें बाल्यावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था में परिश्रम आ जाता है बच्चे में, हीनता से बचने के लिए परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम सामर्थ्य से करेगा बच्चा, है ना, विद्यालय जाता है, मैं कुछ कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये वो सोचने लगता है। 5वीं स्टेज आ जाती है 12 से 18 साल तक, किशोर अवस्था हो जाती है। इसमें बच्चा पहचान बनाने
के लिए कर्तव्य परायणता शक्ति जागृत हो जाती है बच्चे में, है ना। और वो संगी साथी बनाने लगता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सोचने लगता है वो। फिर 18 से 40 साल की स्टेज होती है, छठी, और प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, घनिष्ठता बनाता है लोगों से, प्यार प्रीत बढ़ाता है, तो इसमें प्यार की भावना उत्पन्न होती है और पति पत्नी और प्रेमी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद 7 स्टेज होती है, इसमें 40 से 65 साल तक होता है। मध्य वयस्क अवस्था होती है, उत्पादक बनाम स्थिरता होती है कि खाली बैठने से तो कुछ काम कर लिया जाए। इसमें देखभाल आ जाती है, पति पत्नी बच्चे सब परिवार की देखभाल करने के लिए कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, है ना। लास्ट में 65 प्लस बुढ़ापा आ जाता है। अहम पूर्णता बनाम निराशा, निराशा से बचने के लिए वह पूर्णता प्राप्त हो जाती है उसको, उसमें विवेक आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, और वह सब लोगों को एक समान समझने लगता है, किसी से कोई बैर दोष नहीं। इट इज ओके टू हैव बीन मी, है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, है ना। आप नोट्स बना रहे हैं ना, मुझे बता देना। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए ये तो समझा दिया मैंने अपने हिसाब से, अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। चलिए अब ये एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक जीवन भर 8 चरणों से गुजरता है और हर चरण में एक मनोसामाजिक संकट का समाधान करना होता है। इन संकटों का सफलतापूर्वक समाधान करने से आत्मविश्वास और स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है, जबकि असफलता अपराध बोध या लगाव की भावना पैदा कर सकती है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? विश्वास बनाम अविश्वास, शैशवावस्था होती है ये। शिशु अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले देखभाल करने वालों पर भरोसा करना सीखते हैं। दूसरी स्टेज में स्वायत्ता बनाम शर्म, प्रारंभिक बचपन, बच्चे खुद से काम करने की कोशिश करते हैं और अपनी इच्छा शक्ति विकसित करते हैं। पहल बनाम अपराध बोध, खेल की उम्र होती है इसमें। बच्चे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना सीखते हैं, जिससे उनमें उद्देश्य की भावना आती है। उद्योग बनाम हीनता, स्कूल की उम्र, बच्चे अपनी ऊर्जा को सीखने और कौशल हासिल करने में लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 5th स्टेज पे, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, पहचान बनाम देखो किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था को यह तय करना होता है कि वे कौन है, समाज में उनकी क्या पहचान है, क्या भूमिका है। 6 है अंतरंगता बनाम अलगाव, यानी वो क्या कहते हैं उसको, अभी तो पढ़ा था। चलो लगाव, युवा व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। उत्पादकता बनाम ठहराव, व्यवस्था, लोग परिवार और काम के माध्यम से अब समाज में योगदान देते हैं। 8वां है अहंकार, अखंडता बनाम निराशा, बुढ़ापा, व्यक्ति अब बच्चे जीवन को देखता है और अपनी सफलता को स्वीकार करता है, ठीक है। मेरा पढ़ाया हुआ वैसे ज़्यादा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांत देखिए, ये वही है। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, अंतरंगता, ये जनन क्षमता बनाम ठहराव, अहंकार, अखंडता बनाम निराशा, है ना। ये देखो ये वही है, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लेना इसको, ठीक है। और ये डिटेल में दे रखा है सारा, वही है। 1 से 18 महीने तक, 2 से 18 से 3 महीने तक, 3 साल तक, है ना।
ये सारा वो दे रखा है। आप इसको डिटेल में बेसिक पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आ गया हो तो बेसिक से डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा वो ही दे रखा है ना। देखो इसको देखो, एपिजेनेटिक सिद्धांत। एरिक्सन का मनोसामयिक विकास का सिद्धांत एपिजेनिक सिद्धांत पर आधारित है, जो बताता है कि विकास एक पूर्व निर्धारित क्रम में होता है और पिछले चरणों पर आधारित होता है। एरिक्सन 1968 में यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि विकास कई चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट चुनौती संकट होता है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक संकट की समाधान व्यक्ति की भविष्य की अवस्थाओं से निपटने की क्षमता को प्रभावित करता है। पहचान निर्माण, ये सारा वही उस उलट पलट के सारा वही दे रखा है। ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, कोई बात नहीं, वही है जो सारा मैंने समझाया है वही है। थोड़ा सा पीछे इसमें आलोचनाएं देख लेते हैं। अनुसंधान विधियों की आलोचनाएं। छोटे नमूना आकार। एरिक्सन के अध्ययनों में अक्सर प्रतिभाओं के छोटे स्वरूप समूह शामिल होते थे, वे जो उनके निष्कर्षों की विविध आबादी तक सामान्यता को सीमित कर सकते हैं, है ना। विविधता का अभाव। एरिक्सन का शोध मुख्य रूप से पश्चिमी मध्यम वर्गीय आबादी पर केंद्रित था, जिससे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए उनके सिद्धांतों की प्रयोज्यता के बारे में प्रश्न उठे। अवलोकन संबंधी पूर्वाग्रह। आलोचकों का तर्क है कि एरिक्सन की अवलोकन संबंधी विधियां पर निर्भरता ने उनके व्यवहार और विकास की व्याख्याओं और पूर्वाग्रहों को जन्म दिया होगा। चलिए इसमें अवधारणा और सिद्धांतों के लिए चुनौतियां। विकास अधिक लचीला। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि विकास उतना निश्चित चरण आधारित नहीं है जितना कि एरिक्सन ने प्रस्तावित किया है, और व्यक्ति अलग अलग तरीकों से या अलग अलग समय पर मनोसामाजिक चुनौतियों का सामना न कर सके। व्यक्ति अंतरंग कम जोर दिया गया। आलोचकों का तर्क है कि एरिक्सन का सिद्धांत विकास को आकार देने और व्यक्तिगत अंतरण जैसे स्वभाव और संज्ञानात्मक क्षमताओं की भूमिका को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखता। वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद हैं। अन्य सिद्धांतों जैसे ब्रॉनफेल्ड और पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत विकास को समझने के लिए वैकल्पिक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो पर्यावरण कारणों की भूमिका पर जोर देते हैं। ये वही पढ़ लेना। जीन पियाजे से तुलना। जीन पियाजे का समानताएं। एरिक्सन जीन पियाजे दोनों ही विकास के लिए बच्चों की उन अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय सहभागिता के महत्व पर बल दिया। दोनों सिद्धांतकार विकास के चरण आधारित मॉडल का प्रस्ताव करते हैं, जिससे प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। मतभेद। पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित, जबकि एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक विकास पर जोर देता है। पियाजे और एरिक्सन की तुलना में विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की भूमिका पर अधिक जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की से तुलना। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बच्चों के विकास को आकार देने में सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक उपकरणों की भूमिका पर जोर देता है। समानता। एरिक्सन और वाइगोत्स्की दोनों ही विकास में सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक संबंध के पहचानते हैं। दोनों सिद्धांतकार विकास को व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उत्पाद मानते हैं। मतभेद। एरिक्सन की तुलना में वाइगोत्स्की विकास में भाषा और ढांचे की भूमिका पर जोर देते हैं। एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक चरणों पर केंद्रित है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत समीपस्थ विकास के क्षेत्र और सीखने में अधिक जानकारी लोगों की भूमिका पर जोर देता है। ऐसे ही ब्रॉनफेल्ड का से तुलना की गई है। समानताएं। एरिक्सन ब्रॉनफेल्ड दोनों ही विकास पर सामाजिक पर्यावरण प्रभावों के महत्व को पहचानते हैं। दोनों सिद्धांतकार विकास के विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत परिणामों आकार देने के संबंध की भूमिका जोर देते हैं। ब्रॉनफेल्ड सिद्धांत विकास के प्रभावित करने से विभिन्न संदर्भों को समझने के लिए अधिक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जबकि एरिक्सन का सिद्धांत मुख्य रूप से मनोसामाजिक चरणों पर ही केंद्रित होता है। एरिक्सन के मनोसामाजिक संकटों को हल करने में व्यक्ति की भूमिका पर
जोर देता है, जबकि पुनर्भरण का सिद्धांत व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच सामंजस्य की अच्छाई को महत्व देता है। ये सारा वही है। चलिए हो गया, बस यही था संश्लेषण। और ये तो अब बताया गया है कि क्वेश्चंस इस पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना। आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलिए, तो यही था हमारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो आप पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ाया था वो सारा इन सब का निचोड़ वो उसी में है, सारा उसी का बताया गया है इन सब में, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले लाइक कर दो। अगर मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।